तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में फिर से एक बार आगे फिर से कोई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो आज की डेट के अंदर हम बात करने वाले हैं जीपीयूज के ऊपर। सबसे बड़ा मुद्दा है ये जीपीयूज का। तो लोग जब पीसी बिल्ड करवाते हैं तो उसके अंदर उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा जीपीयू लगाना चाहिए। तो आज उसी के ऊपर ही बात होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइस, सबसे पहले जब जीपीयूज हम लेते हैं तो जीपीयूज लेने से पहले हमें सबसे पहले हमने देखना है अपना बजट, कि हमारा बजट क्या है। अगर हमारा बजट 10,000 के अंडर आप एक पीसी बना रहे हैं और आप उस पर गेमिंग भी करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10,000 की रेंज के अंदर जितने भी जीपीयूज आपको मिलेंगे, या जैसे कि आपने 10,000 में सिस्टम बनाया, फिर आपको अगर एक एंट्री लेवल जीपीयू लेना है तो जीपीयू लेने के लिए सबसे पहले आपको 1030 से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी 700 सीरीज के ग्राफिक कार्ड हैं वो गेमिंग नहीं करा सकते। पर्पस होता है डिस्प्ले देना। जितने भी, जैसे आपने 2 मॉनिटर लगाने हैं या छोटा मोटा ट्रेडिंग करनी है, या जितनी भी नॉर्मल जैसे बेसिक गेम, एंट्री लेवल गेम होती है ना, जैसे बिल्कुल हद मार के लो एफपीएस वाली गेम, वो खेलनी है तो ही वो कार्ड लगाते हैं। उसके अलावा नहीं लगता, क्योंकि उसमें एनकोडिंग का सपोर्ट नहीं होता। जैसे कि आप वीडियो एडिट करते हैं तो उसके बाद जब रेंडर होती है, रेंडर होने का एक प्रोसेस होता है, तो उसमें जीपीयू की पावर ज्यादा ली जाती है, तो उसमें वो सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए अगर आपको गेमिंग करनी है तो सबसे पहले सिर्फ गेम खेलनी है तो 1030 लेना पड़ेगा। अगर आपका बजट 10,000 से 15,000 के बीच है तो आप 1660 ले लो, 1650 ले लो, या 1660 सुपर या 1650 सुपर ले लो। वो दोनों कार्ड सबसे बेस्ट है एंट्री लेवल में। उसमें आपको 1080p में जितनी भी गेमें आप खेल सकते हो। अगर आप 1650 के साथ जाते हैं तो एक तो उसका एनवीडिया का सपोर्ट भी अच्छा है और उसके अपडेट्स भी आ रहे हैं। अगर आप 1030 लेते हो, उसका एनवीडिया ने सपोर्ट बंद कर दिया है, तो आपको जितने भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अपडेट आएंगे वो नहीं आएंगे 1030 के ऊपर। 1650 में अभी भी आ रहे हैं और ये आगे भी आई थिंक ये चल सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका बजट अच्छा तो आप 2060 भी ले लो, या जितना भी आपको बजट है उसके हिसाब से ले लो। लेकिन हाँ, अगर आपको एंट्री लेवल गेमिंग करनी है तो 1030 से आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा, नहीं तो आप गेमिंग का मजा नहीं ले पाओगे। और 1030 मेरे 1030 जैसे 720p की गेमिंग अच्छी करा देता है, और 1650 लेते हो उसमें आपको 1080p की अच्छी गेमिंग हो जाती है। उसमें GTA 5 वगैरह हो गई या रेड डेड रिडम्पशन हो गई। मेरे गेम प्ले आपने देखे होंगे पहले के जितने भी हैं GTA के, वो सारे मैंने 1650 पे किए हुए हैं और उसमें कोई इतना इशू भी नहीं आता। उसको आप 1650 ले लो, उसको आप i5 या i3 10 जनरेशन या 11 जनरेशन के साथ पेयर कर दो और 16 GB की रैम लगा दो। बोर्ड उसके हिसाब से ले लो जो H50M आता है, जो भी आता है, और साथ में एक M.2 की SSD लगा दो। स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ले लो, सबसे बेस्ट है। या हार्ड डिस्क ले लो, SSD ले लो, एक ही बात है, जो आपका जिस हिसाब से बजट बैठता है। तो आप यही चीजें कंसीडर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं। मैं उसका जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। आप कमेंट करके देखना, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको गेमिंग करनी है तो 1650 तक आपको जाना ही पड़ेगा। फिर उसके ऊपर के कार्ड आप जितने भी लेंगे तो आपको कोई कंप्लेन नहीं आने वाली है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? साथ ही साथ अगर आपको ये गेम प्ले सीरीज या जो ये इंफॉर्मेशन सीरीज अच्छी लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको और भी नॉलेजेबल वीडियोस मैं जरूर दूंगा और गेम प्ले की वीडियोस भी मैं डालता रहूंगा। तो यही था आज के लिए। 1650 आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। बाकी अगर आप एडवांस जाना चाहते हो तो आप और भी ले सकते हो। कमियां 1650 में भी है, उसमें सिंगल फैन भी आता है, डुअल फैन भी आता है, और एक तो वो कम टीडीपी पे है, 75 वाट है उसकी, तो कम पावर का है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई डिटेल्स के साथ, नई नॉलेजेबल के साथ। तो अपना ध्यान रखें। बाय बाय।